नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं कन्या राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण देखे जाते हैं, उसके व्यक्तित्व को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, प्रभाव होता है, उसका मन मूल रूप से किस ग्रह द्वारा संचालित होता है, कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं मन को, इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि 9 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है, तो धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। ये धनु लग्न का सीरीज चल रहा है जिसमें धनु लग्न के साथ में सभी राशियों के बारे में बातचीत की जा रही है, कॉम्बिनेशन को बताया जा रहा है। तो एक ही बात को बार बार रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इस बात से यह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं कि धनु लग्न होने के कारण किस प्रकार का प्रभाव व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है बार बार। धनु लग्न होने के कारण क्या होता है कि जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो गुरु के प्रभाव में होता है। गुरु लग्नेश होते हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं, इसलिए लग्नेश गुरु है। तो गुरु के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। जातक का जो व्यक्तित्व है वो गुरु के प्रभाव में रहने वाला है। इस कारण से जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान को जानने वाला होगा, ज्ञान को सीखने के प्रति इच्छा रखने वाला होगा, ज्ञान के मूल्य को समझने वाला होगा। ऐसे जातक अपनी बातों से लोगों को बहुत ही आसानी से अपने पक्ष में अपने हक में बात करने के लिए समझा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो धनु लग्न का जातक होता है गुरु के प्रभाव के कारण अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित कर लेता है, उसकी बातों में लोग विश्वास करने लगते हैं। गुरु का ये प्रभाव कह लीजिए या गुरु का ये आशीर्वाद कह लीजिए, वो व्यक्तित्व को ऑलरेडी मिला होता है। इस लग्न चार्ट में गुरु की जो भूमिका है वो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। गुरु चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु है। चतुर्थ भाव के जो क्षेत्र है वो भी पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे। वो क्षेत्र का आकर्षण जातक की पर्सनालिटी में देखा जा सकता है। इस कारण से जातक अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुख को प्राप्त करने के लिए कर सकता है, अपने सुख सुविधाओं से संबंधित जीवन को जीने के लिए अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करेगा। साथ में यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में गुरु के प्रभाव के कारण जातक अपनी जनता पर अच्छी पकड़ बना लेता है। इस कॉम्बिनेशन में धनु लग्न एवं कन्या राशि का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो लग्न है वो अग्नि तत्व राशियों के अंतर्गत आता है। धनु राशि अग्नि तत्व राशियों के अंतर्गत आता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में विरासत में संघर्ष करने की क्षमता वो लेकर जन्म लेता है। उसके अंदर विशेष संघर्ष करने की क्षमता होती है और इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत ही अच्छी देखी जाती है। जल्दी से ऐसे लोग थकते नहीं हैं। साथ में जातक की जो राशि है कन्या राशि वाले जो जातक है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दोनों कॉम्बिनेशन मिलाकर पूर्ण पर्सनालिटी को बहुत ही संघर्षशील बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मतलब
ऐसा जातक को आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक विशेष लेवल का प्रतिरोधक क्षमता होती है, और या फिर संघर्ष करने की क्षमता होती है, या फिर ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर जातक की राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, और इस लग्न चार्ट में बुध की जो भूमिका है सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, और साथ में दसम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में बुध है, और साथ में राशि के भी स्वामी ग्रह बुध है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बुध का जो प्रभाव है बढ़ चढ़कर जातक को मिलने वाला है। बुध कन्या राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। इस कारण से जब भी जातक का कन्या राशि होता है तो उसके बुद्धि पर एक ऊंचे लेवल का प्रभाव बुध का देखा जाता है। इस कारण से जातक बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, बहुत ही अच्छी वाणी वाला जातक होगा, अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला होगा, और ऐसे लोग बैंकिंग क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्रों में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग सीए भी होते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे लोग मैथमेटिक्स पर भी अच्छी पकड़ बनाने में हम ये कह सकते हैं कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंदर चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर और दसम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। दसम भाव में बैठना ये बता रहा है कि अष्टम भाव का संबंध कहीं ना कहीं कर्म भाव से जुड़ रहा है। अष्टम का संबंध कर्म भाव से जुड़ना बताता है कि जातक का जो मन होगा गुण ज्ञान के प्रति, ज्योतिष विद्या के प्रति, सट्टा मार्केट के ज्ञान के प्रति और मंत्र विद्या, कोई भी ऐसा गुण ज्ञान जो भी रहस्यवादी ज्ञान है, उन सभी ज्ञान को जानकर जातक उसको कर्म में परिवर्तित करने का कोशिश करने वाला है। ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग खासकर सट्टा मार्केट पर अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो प्रेडिक्शन होता है बहुत हद तक सही होने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा का सीधा संबंध, चंद्रमा अष्टमेश है, और अष्टमेश का सीधा संबंध कर्म भाव से हो रहा है, और कन्या राशि में जाकर बैठना मतलब बुध का भी विशेष प्रभाव होना जातक के मन पर ये बता सकता है कि ऑलरेडी बुध के प्रभाव के कारण, कन्या राशि होने के कारण ही जातक का जो प्रेडिक्शन होता है बहुत हद तक अच्छा होता है, कैलकुलेटिव होते हैं बहुत। और साथ में यहाँ तो अष्टमेश होकर चंद्रमा जो है कि बुध के साथ संबंध बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो प्रेडिक्शन होगा बहुत हद तक सही होने की संभावना होती है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जातक उसको कर्म परिवर्तित करने का भी काम करेगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर बुध की जो भूमिका है सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है, तो सप्तमेश बुध है, और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक के मन पर जीवन साथी का विशेष प्रभाव रहने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहने की संभावना है, और यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप में किया हुआ कार्य जातक के लिए बहुत हद तक फायदेमंद रहने वाला है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति, दृष्टि, डिग्री, किस नक्षत्र में जाकर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। ये सामान्य प्रभाव है। इन प्रभावों में कमी भी देखा जा सकता है या फिर बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।